आज हमारे साथ है मिस्टर संजीव मेहरा हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूएस ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स इन फ्लोरिडा। और इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर कॉमन पीपल। और अब ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। सर, आपकी जो टेबल टेनिस की जो जर्नी है सर, वो आपने सर कैसे स्टार्ट की? मैं 11 साल का था। तो पहले हम लोग जैसे बच्चे होते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं बाहर, हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे, तो क्रिकेट खेलते थे तो लोगों के कांच तोड़े बहुत सारे। तो वहाँ कंप्लेन आने लगी मदर को। तो उन्होंने बोला इनको कोई यहाँ पे कहाँ ये खेलते रहते हैं क्रिकेट और ये ऐसे होता है। तो उन्होंने बोला इन्हें कि इंडोर गेम में डाल देते हैं कहीं। तो हमारे यहाँ पे रेलवे इंस्टीट्यूट था थाने में। तो रेलवे इंस्टीट्यूट था तो वहां पे मेरे को एडमिशन दिला दिया बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन खेलने गया तो वहाँ कोई नहीं था, बैडमिंटन कोई खेलने को तैयार नहीं था क्योंकि मैं न्यू कमर था। तो टेबल टेनिस की टेबलें खाली पड़ी थी उधर। तो नेक्स्ट डे टेबल टेनिस का रैकेट लेके पहुंच गया। तो फिर वहाँ लोग मिल गए, खेलना शुरू किया। 11 इयर्स के एज में स्टार्ट हुआ। आई थिंक तब मैं आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड। तो तब से मैं टीटी स्टार्ट हो गया। पहले हम वहाँ पे ऐसे 3 तरह की टेबलें थी। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो हम सी कैटेगरी में खेलते थे। तो हम वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को देखते थे जो खेलते हैं सीनियर्स। तो उनके साथ कभी खेलना हुआ तो वो प्रैक्टिस दे देते थे कि कैसे खेलना है। तो इट टुक टाइम, बहुत लंबा सफर था। लेकिन उसके बाद 1-2 साल ऐसे ही खेलते रहे। टूर्नामेंट खेलने लगे, स्कूल्स खेलने लगे, स्कूल में सिलेक्ट हो गए। तो ऐसे करके सीरीज स्टार्ट हुआ एट द एज ऑफ 11। तो ये ओके। है कि मदर की वजह से मैंने स्टार्ट किया है। मदर को कंप्लेंट आती थी तो टीटी स्टार्ट हो गया। तो सर, आपको अराउंड कितने साल हो गए टीटी खेल के? मैं बता रहा हूँ, अभी तक मेरे को 41 ईयर्स, आई एम 52 नाउ। मैं आज तक अभी तक खेल रहा हूँ तो 41 ईयर्स, यू कैन काउंट दैट वे। और मैं सब जूनियर इवेंट में स्टार्ट किया। तब तो ये कैडेट, अंडर 12 और ये सब नहीं होता था हमारे टाइम पे। हमारे टाइम पे अंडर 14, अंडर 17 और सीनियर्स कैटेगरी होती थी। तो हम अंडर 14 के मैचेस खेलने गए थे। तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ। तो मेरा पहला स्कूल नेशनल्स भी हुआ। तो मिनी स्कूल नेशनल्स था वो, अंडर 13 इयर्स ओल्ड। तो वो वाला पहला मैं टूर्नामेंट नेशनल्स के लिए खेला था, महाराष्ट्र के लिए, मिनी स्कूल नेशनल्स। तो 41 ईयर्स ऑफ प्लेइंग टीटी। ओके। तो सर, जब भी आप स्कूल में खेलते थे तब तो ठीक है कि समझ में आता था कि एज अ आप कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हो, तो मतलब पेरेंट्स को भी इतना वो नहीं लगता था कि हाँ ठीक है, बच्चा खेल रहा है, खेलने दो। लेकिन सर, जब आपने हम्म, प्रोफेशनली स्टार्ट किया, जब आप हम्म। कॉलेज में गए या कॉलेज के बाद भी जब आप प्रोफेशनली खेलते थे, तो तब सर कहीं उनको, आपके पेरेंट्स को लगा कि यार अभी पूरी तरफ स्पोर्ट्स पे ध्यान जा रहा है, तो आगे क्या इसका नहीं, फ्यूचर है? पेरेंट्स पेरेंट्स ने बस डाल दिया खेलने के लिए। उनको ये सब नहीं पता था। आज जैसे आजकल के पेरेंट्स कैसे बच्चों के साथ है, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आप फ्रेंड सर्कल में बन जाता है और फिर आप खेलने लगते हो। और फिर तो आप स्कूल्स खेले, फिर आप इंटर कॉलेजिएट खेले। तो मैं जूनियर्स खेला, हमारा थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए रिप्रेजेंट किया। तो पहले सब जूनियर खेला, फिर जूनियर्स खेला, फिर रैंकिंग आ गई तो सीनियर्स खेलने लगा। कॉलेज में जब खेले तो इंटर यूनिवर्सिटी खेले। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ते गए। तो पेरेंट्स का ये था कि बस खेल रहे हो ठीक है, अपना करियर अगर खेल में, उनको ये नहीं होता था कि स्पोर्ट्समैन होता है कोई ऐसे बन जाता है। खेलना है खेलो, पढ़ना है पढ़ो। जो मेरा ब्रदर था वो भी मेरे साथ टीटी खेलने लगा, लेकिन ही वॉज गुड इन स्टडीज। तो फिर वो वहाँ पे अपने करियर में लग गया। वो भी खेला, वो भी नेशनल गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट है जूनियर्स में। तो लेकिन हम ऐसे, पेरेंट्स ने बोला कि जाओ उधर खेल लो, बस हो गया। ऐसे कुछ नहीं था। आजकल के प्रोफेशनल जैसे पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं बच्चों में यस। कि करियर करना है। नाउ एवरीथिंग हैज चेंज एज पर टाइम। तो हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। ओके। जैसे सर, हम्म, आज का जो टाइम है वो पूरा इंटरनेट टाइम हो चुका है। हमें कुछ भी चाहिए, हमें हम्म, तुरंत इंटरनेट पे मिल जाता है। तो हमें किसी इंटरनेशनल मैच की कुछ फुटेज देखनी हो, या नेशनल की कुछ फुटेज देखनी हो, या कॉम्पिटिशन की कुछ फुटेज देखनी हो, तो हमें तुरंत यूट्यूब खोल के हम देख सकते हैं। लेकिन सर, जब आप प्रैक्टिस करते थे, जब आप ट्रेनिंग करते थे, और जब आपको हम्म। कंपटीशन खेलना रहता था, तो सामने वाले ओपोनेंट की Correct. क्या स्ट्रेटेजी होती थी, वो कैसा खेलता है, तो वो एकदम अननोन पर्सन होता है। तो तब के टाइम से यूट्यूब वगैरह तो ऐसा कुछ था नहीं। तो सर, आप स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते थे?
अपने प्लेयर के साथ, ओपोनेंट के साथ? हम जब कॉम्पिटिटिव खेलते थे तब ऐसा था कि तब ये जैसा सिस्टम नहीं था, इंटरनेट और ये सब। हम जब भी अपने सीनियर्स के या किसी प्लेयर को खेलते थे, मैं खासकर जब भी मैं खेलता था या नोट करता था, मैं नोटबुक में हमेशा नोट करता था किसी भी प्लेयर का जो मुझे लगता था ये सीरियस प्लेयर है या मुझे टफ दे रहा है या इससे मैं हार रहा हूँ या मैं इसके साथ मुझे जीतना है या जो भी है। जो मेरे पास आज भी 40 साल पुरानी बुक पड़ी हुई है, वो आज भी मैं रखी हुई है। हर एक प्लेयर का नाम है उसमें से, मेरे सीनियर सारे कमलेश मेहता से लेके श्रीराम रामास्वामी, सबका सबका नाम है। इवन डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स का भी नाम होगा जिनके साथ मैं फाइनल्स खेला, कि मेरी वीक पॉइंट क्या थी, मैंने क्या मिस्टेक की, मेरे को क्या करना था, उनकी वीक पॉइंट क्या थी। तो ये हम नोट करते थे, मैं नोट करके रखता था, और हर टाइम जब भी नेक्स्ट मैच को जाता था तो ये पढ़ के जाता था, सो दैट मैं वो मिस्टेक्स वापस नहीं करूँ। और वो मुझे दिखा रीजन आउट, जब मैं खेलता था तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगे, क्योंकि यू नो कि आप क्या। और हम उस वक्त 1-2 घंटा ट्रेनिंग करते थे सुबह। मैं तो पीजे हिंदू जिमखाना में जाता था खेलने, तो हम सैंड रनिंग और ये सब जिम फिजिकल ये सब करते थे। 6 6 घंटा 5 घंटा हम टेबल पे प्रैक्टिस करते थे। तो जब भी ऐसा रहता था मौका कि किसी प्लेयर के साथ आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं गिर रही हैं, तो वो सीखो, वो इम्प्रूव करो। फिर कहीं कैंप लगता था तो चाइनीज कोच वहां पे आया है तो हम जाके वहां देखते थे कि वो कैसे खेल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो ऐसे करके हमने अपने आप को इम्प्रूव किया, क्योंकि उस वक्त तो यही था कि यू जस्ट नोट डाउन, सेल्फ आपको अपना करना है, क्योंकि कोचेस भी उस वक्त इतने सारे थे नहीं जैसे आज हैं। तो बहुत Yes. लिमिटेड स्कोप था, क्लब्स लिमिटेड थे। अगर थाना के प्लेयर को अगर इम्प्रूव करना है तो उससे बॉम्बे जाना है खेलने, मुंबई जाना है, जो भी आज बोलते हैं, उस वक्त तो बॉम्बे। हम दादर रेलवे इंस्टीट्यूट जाते थे, हम पीजे हिंदू जिमखाना खेलते थे, वहाँ सारे क्रीम ऑफ इंडियन टेबल टेनिस आते थे वहाँ खेलने के लिए। माटुंगा जिमखाना जाते थे हम खेलने के लिए। ऐसे करके हमने ये सब सीनियर्स को देख देख के हमने इम्प्रूव किया। ओके। तो सर आप एक इफेक्टिव मेथड क्या कहोगे कि आज का टाइम जो यूट्यूब इंटरनेट है उससे आप इफेक्टिव ज्यादा कहोगे, या जो आप कर चुके हो, जो बुक में आप हर एक प्लेयर का आप डिटेल नोट करते थे, उससे आप ज्यादा हाँ। इफेक्टिव मानोगे? नहीं, मैं सी अगर मुझे बोलोगे तो मैं बोलूंगा आज का टाइम मॉडर्न हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी सेक्टर इतना अच्छा काम कर रहा है, ये सब है अवेलेबल। तो आजकल के बच्चे यही देखते हैं। हमारे टाइम पे तो हम, आजकल के तो प्लेयर रिकॉर्डिंग भी करते हैं अपना मैच, कि मैंने यस। क्या मिस्टेक की है क्या नहीं हम्म। की है। तो ये एडवांटेजेस हैं आजकल के सिस्टम की वजह से। तो दे आर इम्प्रूविंग, दिस इज मच बेटर वे टू डू इट एंड मच इजियर, कन्वीनियंट। क्योंकि हम तो सिर्फ नोट करते थे, आज तो उनको लाइव दिखता है अगर जो मिस्टेक यस। कर रहे हैं तो, एंड दे कैन इम्प्रूव। तो ये ज्यादा सिस्टम इफेक्टिव है। हमारे टाइम पे होता तो और अच्छा होता था। तो ऐसे है, टाइम हैज चेंज। तो हर एक को अपने आप को टाइम के हिसाब से बदलना है। अगर वो नहीं बदलना है। बदलेगा, अगर आज मैं बोलूंगा कि नोटबुक पे कोई लिखे, इट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज। कोई लिखता है, याद करता है, किसी को लिख के याद हो जाता है। तो वही यस। चीज है, अगर जिसको सामने दिख के, आजकल सबके पास रेडीली मोबाइल है, तो अपना रिकॉर्डिंग इसमें रख के वो जाते जाते मैच को, ट्रेन में जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, वो सीख वहां पे अपनी वीक पॉइंट या स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख के वो कर सकता है तैयारी। है तो यस। इजी, एक्सेसिबल टू what you want to correct yourself and to improve basically। यस। ऐसे है। सर तो आपके करियर में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स तो आए होंगे, आपने बहुत सारी मैचेस जीते भी होंगे, कुछ हारे भी होंगे। तो सब जब आप मैच हारते थे तो काफी सारी नेगेटिविटी भी होती, तभी लगता है कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, मैचेस हारते हैं। कभी कभी लगता है हमारा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली पुअर रहता है, या फिर कहते हैं कि हम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जिस लेवल पे मैं कर रहा था। तो उन सब चीजों से सर कोप अप करने के लिए, इन नेगेटिव चीज से कोप अप करने के लिए आप सर क्या करते बेसिकली ऐसा है कि हर एक प्लेयर या हर एक, ऐसे मैं बोलूँ, लाइफ में ऊपर नीचे तो चलता रहता है। हैं? प्लेयर्स जो होती है उनकी शेल्फ लाइफ भी कम रहती है, तो कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसा होता है कि सीजन चल रहा है अच्छा, एक साल आपने बहुत अच्छा खेल लिया, एक साल वैसा परफॉर्मेंस नहीं गिरेगा। दिस इज पार्ट एंड पार्सल, ये होना ही है, तो ही तो आप इम्प्रूव करोगे। तो इसका एक ही है कि मैं जब खेलता था तो मैं यही करता था, अगर मेरा एक एक टूर्नामेंट खराब गया है या एक सीजन खराब गया है, तो अगले साल आप ऑफ सीजन में उतनी मेहनत करो, ज्यादा ट्रेनिंग अच्छी करो, आप उसमें ऐड ऑन कर लो अपनी कोई चीजें जिसमें आप लैक कर रहे हो, और वो ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, और मेहनत करो। और कॉन्फिडेंस यही रखो कि आप, इफ यू आर डेडिकेटेड और सिंसियरली कर रहे हो, तो कोई आपको अप्स एंड डाउन, इट्स ओके। कभी ऐसे होता है कि मैं एक टूर्नामेंट खेल के आया और दूसरे टूर्नामेंट में जा रहा हूँ तो वहां परफॉर्मेंस नहीं गिरा,
आप अब से थोड़ा डाउन हो, लेकिन ये है कि फिर से नया स्टार्ट हुआ है, जीरो से फिर से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप वैसे समझ के नए टूर्नामेंट के खेलो, तो कोई इसमें वो नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और प्लेयर का यही खास बात है स्पोर्ट्समैन की, कि वो यही अपनी लाइफ में रोज जब खेलता है, प्रैक्टिस करता है, जो भी करता है, वो रोज अपनी हार जीत रोज देखता है। ये नॉर्मल पीपल जो नहीं खेलते हैं स्पोर्ट्स, या जो उनको ये चीज पता नहीं होती है, तो हम तो ये सब लेके चलते हैं, अप्स एंड डाउन इज ओके, दैट्स फाइन, ये चलना ही है। और ये प्रिविलेज है आदमी की, आपको रोज, आप रोज एग्जाम दे रहे हो और रोज उसका रिजल्ट लग रहा है, चाहे आपको 10 में से 4 मार्क मिल रहे हैं या 10 में से 9 मार्क मिल रहे हैं, तो ऐसे है। इट इज गुड, बट देन यू हैव टू टेक इट ऑन, यू हैव टू फाइट इट ऑन, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। अगर सर किसी को टीटी एज अ करियर परस्यू करना है, मान लो कि एज एन अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उससे उसे पैसे कमाने, अब उसका जो करियर है वो खत्म होने आया है, तो अब उसे लगता है कि नहीं मुझे टीटी में ही कुछ करना है, तो सर अभी भी इंडिया में ऐसे कोई आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज है कि वाया टीटी करियर बना के पैसा कमाया जा सकता है यस, और अपना करियर सस्टेन यस, किया जा सकता है? यस, एब्सोल्युटली है। आज की तारीख में अगर ऐसा प्लेयर आप खेल रहे हो, जैसे आप अगर स्टेट के लिए खेल रहे हो नाम, या नेशनल इंडिया के लिए खेल रहे हो, तो आपको तो जॉब मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आजकल कॉर्पोरेट्स आगे आते हैं, स्पॉन्सरशिप टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इतने, तो आपका एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाता है। यहाँ तक कि आजकल बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल रही है। बिग कॉर्पोरेट लाइक एयर इंडिया और ये सब भी पहले स्कॉलरशिप देते थे, और भी यूटीटी अभी आ गया है टेबल टेनिस में, तो वो फॉरवर्ड हो, इतने बड़ा कॉर्पोरेट अगर आता है और स्पॉन्सरशिप आ जाती है, तो इसमें टेबल टेनिस इंप्रूव ही होने वाला है। और पहले से मैं बता रहा हूँ, टेबल टेनिस इंप्रूव ही हुआ है। और अगर जो प्लेयर कल को खेल लिया है या उसका हो गया है करियर, ही कैन डू कोचिंग, आज कोचिंग से भी ही कैन अर्न वेल, ही इज कैन क्लब्स में कर सकते हैं या कॉर्पोरेट्स में कर सकते हैं। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, देयर आर लाइक जिंदाल इज डूइंग वेल इन कॉर्पोरेट्स, देयर आर कोचेस गोइंग देयर, उधर वहाँ कोचिंग करते हैं। तो लाइवलीहुड, और आप जो बोल रहे हो कि अर्निंग, यस डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, पीपल आर डूइंग दैट, वहाँ अच्छा खासा कोचिंग में है। आप कहीं कंसल्टेंसी भी कर सकते हो, जैसे कौन सा है, डीवाई पाटिल के इधर, जैसे वहाँ पे कोचिंग वहाँ चलती है, तो वो टेबल टेनिस के लिए, तो दिस हाउ यू कैन डू इट, मच इम्प्रूवमेंट इज देयर। ओके, यस डेफिनेटली यू कैन मेक अ करियर। सर टेबल टेनिस इज प्लेड बाय एवरीवन, चाहे सर कोई छोटा बच्चा भी हो या फिर कोई वेटरन हो, बुजुर्ग आदमी भी हो, तो वो भी सर टीटी तो खेलता ही है। लेकिन सर इतना पॉपुलर स्पोर्ट होने के बावजूद भी सर वो इम्पैक्ट या फिर हम कहते हैं ना एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर पाए टेबल टेनिस जैसे कि आजकल क्रिकेट और फुटबॉल कर पाए। तो सर उसके क्या रीजन हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग सर, और अगर रीजन है तो उसके साथ सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा मीडिया है, मीडिया इज द ओनली सोल्यूशन। मीडिया हमेशा आज तक क्रिकेट को कवर करता है, क्रिकेट के बाद फुटबॉल को ऑल ओवर द वर्ल्ड कवर करता है, इंडिया में क्रिकेट करता है, बराबर है, और टेनिस कवर करता है। आज की तारीख में भी अगर आप देखो, तो नडाल का जब रिकॉर्ड हुआ तो पूरा पेज भरा हुआ था उससे, लेकिन बाकी के स्पोर्ट्स पीछे के पेज पे छोटे छोटे सब लिखे हुए थे। उस दिन तो क्रिकेट भी इतना नहीं लिखा गया था। तो ये ऐसे है कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि गेम को, और ये जैसा गेम है बहुत, ये कॉर्पोरेट में खेला जा सकता है। आपको हर ऑफिस में आप देखोगे टीटी का टेबल होगा, स्कूल में होगा, हर जगह टीटी इज एक्सेसिबल टू एनीबडी, इट इज क्वाइट इजी टू प्ले, एनीबडी कैन, शौकिया तरीके से कोई स्टार्ट करे, फिर उसको बाद में आगे अगर आपको बनाना है करियर, वो अलग बात है। लेकिन हर एक, जैसे आपने बताया कि पूछा कि ये हर एज वाला खेल सकता है, क्योंकि इट इज इजी, लेस टू टोइंग ऑन योर बॉडी, तो आपको तकलीफ कम होती है। लेकिन रिक्रिएशन के लिए सब खेलते हैं। मैंने देखा है कि 70 ईयर ओल्ड भी ये खेल रहा है। आज वेटरन इवेंट होती है तो 70 साल वाले भी खेलते हैं, अपनी पैशन से खेलते हैं उतना ही। तो ये हो रहा है। इसको खाली बस है कि इसको आप हर जगह पॉपुलराइज करने के लिए मीडिया पेपर करे, लीग्स हो, टूर्नामेंट मोर हो, कवरेज हो, एंड जैसी कवरेज होगा तो पेरेंट्स को भी लगेगा, तो बच्चों को और डालेंगे तो और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा इससे। जैसे आज बैडमिंटन हैज टेकन अ प्लेस की अपनी जगह पे वो आ गया है, पॉपुलैरिटी के हिसाब से नाम ब्रांड हो गया। टेबल टेनिस अभी हो रहा है विद यूटीटी कमिंग इन, तो दिस एन इम्प्रूवमेंट, और मीडिया अगर आएगा और कवरेज होगी और इम्प्रूव होगा टेबल टेनिस। आज अगर हम कंपेयर करें बाकी के गेम से, बास्केटबॉल या खो खो ले लो या
कबड्डी ले तो उतना कवरेज उनको भी तो नहीं मिलता है वो गेम्स को। तो यही है, मीडिया इम्पोर्टेंट है, तो मीडिया पर्सन्स हाउ दे कवर। अभी हमारे यहाँ लोकल मुंबई के पेपर्स में लोकल कोई सा भी टूर्नामेंट होता है तो कवरेज आता ही है, पर वो छोटा आता है। दिन हमारे भी तब उस वक्त आता था, तब तो ये सब था नहीं, न्यूज और ये सब आती नहीं थी, मीडिया ये आईटी ये था नहीं, मोबाइल था नहीं, तो हम तो न्यूज़पेपर ही पढ़ते थे। उस वक्त भी कवर होता था लेकिन कम। अब और थोड़ा सा बेटर हो गया है, और बेटर होना चाहिए, वो हो जाएगा विद द टाइम। यस डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। यस, होप कर सकते हो उतना तो। यस यस यस। अगर हम ओलंपिक की बात करें जहाँ पे एडवांस प्लेयर जो खेलते हैं, तो सर उसमें अगर हम इंडिया का परफॉर्मेंस देखें एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक चाइना पकड़ो, जापान पकड़ो और अदर एनी अदर कंट्री, तो कंपैरेटिवली हम उनके लेवल तक मुझे लग रहा है कि पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले, ऐसा कुछ अभी भी आपको लग रहा है कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं अभी? हम लैग कर रहे हैं, हमारा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहाँ पे हमें जैसा मिलता नहीं है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, हमारे टाइम पे ये क्लब लीग और ये सब यूटीटी जैसे टूर्नामेंट नहीं होते थे। आज वहां से प्लेयर आ रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। आज हमारे प्लेयर कॉमनवेल्थ गेम्स और बाकी के गेम्स में मेडल ला रहे हैं। इवन हार्डली कम डिफरेंस है। सी इंडिया इज हैविंग लॉट ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स, लेकिन वो जो ट्रेनिंग जो यंगर लेवल पे, छोटे लेवल पे करनी है, फिर उसको बडिंग स्टार को आगे बढ़ाना है और फिर इम्प्रूव करना है, ये हमारे यहाँ ये चीज बहुत कम स्केल पे होती है। आप जो दोनों कंट्रियों का नाम लिया, वहां पे एबंडेंस में है, पब्लिक प्लेयर्स जितने निकलते हैं तो उसमें से कोई ना कोई अगर 100 निकला है तो वहां से कल को 10 तो उनके नेशनल चैंपियन तैयार रहते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे यहाँ खेलते ही कम है, तो इसलिए टीटी के लिए मैं यही बता रहा हूँ, तो इसलिए हमारा डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप आज की तारीख में बोलो तो हमारी वर्ल्ड रैंकिंग और बाकी की इसमें बहुत कम अंतर रह गया। वी आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। हमारे प्लेयर्स जो भी हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने टॉप वर्ल्ड नंबर 1 को भी टफ दिया है, ऐसे नहीं कि दे आर। तो वी आर डेफिनेटली इम्प्रूविंग, और हमारा ज्यादा हम टूर्नामेंट्स के लिए जाएंगे, बाहर खेलेंगे, तो हमारे यहाँ भी बहुत जल्दी ऐसा होगा जैसे हमको बैडमिंटन में मेडल मिला, जैसे हमको थॉमस कप मिला, तो वैसे ही बहुत दूर नहीं है कि टेबल टेनिस में भी हमको ऐसे मेडल और ये मिलेंगे, कप्स मिलेंगे, डेफिनेटली हमको भी मिलेंगे। ओके, तो सर हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो लैक है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से? इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, द ट्रेनिंग कोचेस जो भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है, वो सब हो रहा है। लेकिन ये है कि ज्यादा टूर्नामेंट, अगर जैसे अभी मेरा आपको बताऊं कि हमारे प्लेयर जो लीग खेलते हैं स्पेन में जाके या जर्मनी में जाके, आज उनका परफॉर्मेंस देखिए और बाकियों की परफॉर्मेंस देखिए, तो फर्क है ना। अगर आप उन प्लेयर्स के बीच में खेल रहे हो तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप वो करोगे। तो आज सिर्फ हमारा 1 या 2 प्लेयर खेल रहा है। मेरा ये कहना है कि हमारी अगर पूरी टीम या टॉप 10 रैंकिंग के अगर प्लेयर बाहर खेलें तो नेचुरली हम भी ऐसे ही चाइना या जापान के जैसे हम भी प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे। हमारे यहाँ भी मेडल विनर आने लगेंगे, आपको दिखेगा। और हम जब भी कंपेयर करते हैं हमारे गेम के लिए, अगर ऐसे देखा जाए तो टेबल टेनिस में एशियन कंट्रीज आर गुड। जापान, जो भी बोलो आप, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये मेडल विनर्स हैं। इनके साथ ही हमें हर गेम्स खेलने, एशियन हो या ओलंपिक हो, कोई सा भी गेम, जहां पे ये 3-4 कंट्रियां आती नहीं, यू विल सी दैट वी आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन अदर्स। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ ले लो, तो वी आर बेटर देन इंग्लैंड दैट वे, स्कॉटलैंड, व्हाटएवर, तो है ना। तो अगर हमारे प्लेयर्स जर्मनी में जाके खेल रहे हैं तो वी कैन गिव देम अ टफ फाइट। बट ये जो 3 कंट्रीज हैं जो हैं, इनके साथ खेलने के लिए हमें वहां पे जाके उनके हिसाब से, उनकी प्रैक्टिस कैसे होती है, उनके साथ खेल के डेफिनेटली वी विल बी एबल टू डू दैट। आज जो हमने बैडमिंटन में किया वो टीटी में भी हो जाएगा। बस वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग फैसिलिटीज। ट्रेनिंग फैसिलिटीज इज मोर इम्पोर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही। जो है कि कोचेस आ रहे हैं बाहर से, हमारे कोच आते हैं बाहर से, लेकिन वो कैसे हैं, वो इंडियन टीम को लेके जाते हैं, वही उनके साथ ही रहते हैं। जो नीचे का जो बडिंग स्टार है, जो 5 to 16 रैंकिंग का, उनमें से भी तो कोई अगर उनके साथ खेलेगा या रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ वो एक चेन बन जाएगी। प्लेयर जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे निकलते जाएंगे कंटिन्यूस, जैसे चाइना में क्रिकेट में होता है, जैसे क्रिकेट में होता है। जैसे क्रिकेट में होता है।
अगर एक प्लेयर हाँ आउट है तो पीछे के प्लेयर तैयार बैठे यस हो टीम में तैयार फिट बैठे होने के हैं टीम में आने के लिए, लिए, तो वैसे टीम ही में आने के टेबल लिए। टेनिस का भी होगा। ओके। वही है, time, it is a matter of time. We'll see within 8 to 10 years we will be much better than what we are now. सर Yeah. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया? या फिर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बोलूं कि सर कॉमन पीपल के इनको कैसे समझा सकते कि स्पोर्ट्स कैसे इनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? Sports far better. स्पोर्ट्स ऐसे है कि पहले से, तो पहले स्पोर्ट्स का कल्चर जो पहले था आज हाँ। उससे बेटर है। आज लोग करियर बना रहे हैं, कोई ना कोई गेम्स में खेल रहे हैं। मेरा फंडा ये है कि हर स्कूल में हर एक बच्चे को, या स्कूल में जैसे हम पीटी का लेक्चर होता है या पीरियड होता है तो हम वो करते हैं, वैसे एक स्पोर्ट कोई सा भी बच्चा खेले तो आज स्पोर्ट्स को आके, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ टेबल टेनिस खेले या बैडमिंटन, चेस होगा तो चेस खेल ले, कोई अगर रेसलिंग में अच्छा है तो रेसलिंग कर ले। अब वो ऐसा है कि रेसलिंग खाली नॉर्थ से आते हैं, साउथ से ऐसे आते हैं, ईस्ट से आपको फुटबॉलर्स मिलेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको हर जगह हर स्कूल में अगर स्पोर्ट्स कंपलसरी हो जाए, एक के उसके हिसाब से मार्क्स दिया जाए, तो नेचुरली हमारा स्पोर्ट्स का जो प्लेयर है वो निकलेगा वहां, कोई सा भी गेम खेल के ही विल ट्राई टू। आज ये गेम नहीं है, छोटी सी उम्र में उसका समझ जाता है कि ही इज गुड इन फुटबॉल और टेबल टेनिस और चेस, तो आप उसको उसी डिसिप्लिन गेम में डाल के आप उसका इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, स्पोर्ट्स एक आपको वो देता है, जीत हार का रोज का फंडा है कि यू आर स्ट्रांग इनफ टू फेस लाइफ। जैसे अभी हम है, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन वी नो कि ये कोई नहीं, कोई सी भी डिफिकल्टी आएगी, यू नो यू कैन फाइट इट आउट। तो ये हर एक आदमी, कोई सी भी उम्र हो, कोई जैसे अभी अगर मैं बोलूं 70 इयर्स वाला भी अगर खेलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के खेलते हुए कि आज भी वो खेल रहे हैं। तो यू हैव दैट स्पिरिट कि लाइव रहने की, खेलने की। तो ये स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा वो देता है, तो हर एक को खेलना चाहिए और हर एक के लाइफ में स्पोर्ट अपना इम्पोर्टेंस रखता है। हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि हम खाली वो ओलंपिक आता है या एशियन गेम्स आता है तभी स्पोर्ट्स याद रखते हैं, ऐसे नहीं है। वो राउंड द क्लॉक आने के लिए वो चलना चाहिए, स्कूल्स में भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर, मुझे कभी 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 सर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जब स्कूल में स्पोर्ट्स खेलता है तब तक ठीक है, उसके बाद जैसे वो स्कूल से निकलता है तो बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर ये स्पोर्ट्स में ज्यादा मतलब एक्टिव है तो हो सकता है ये स्पोर्ट्स में चला जाए और इसका करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की सोच शायद ऐसी, वो लोग ऐसे सोचते होंगे। तो क्या सर ये एक रीजन हो सकता है? नहीं, ये अगर आप सोचोगे ये जनरल व्यू है, ये पहले भी वैसा व्यू था, आज भी ऐसा जनरल व्यू है। क्योंकि आज अभी स्पोर्ट्स के बारे में पता चल रहा है लोगों को। जब नीरज चोपड़ा जीतता है या कोई भी जीतता है तो अब स्पोर्ट्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अब प्रोपोर्शनेट जो लास्ट ईयर से अब बेटर हो, मतलब ऐसे कंपैरिजन लोगे तो पहले से बेटर है स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि करियर है, एम्प्लॉयमेंट। अगर आप बोलोगे कि हम गेम में है तो हमको तो पता चलता है ना कि somebody is doing good in sports, कोई सा भी, तो उसको एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं मिल रहा है। पहले तो सिर्फ लोगों को नौकरियां मिलती थी, नौकरियों के लिए ही सब बेसिक करते थे। आज तो वो क्लब लीग खेल सकते हैं, दे कैन डू मेनी थिंग्स विद दैट, मींस पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आप, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ के लोग अलग अलग जॉब फैसिलिटी में भी हैं जो एमबीए कर रहे हैं और एक साथ में खेल भी रहे हैं, तो दे हैव डन वेल। तो स्पोर्ट्स हमेशा पेरेंट को वो ऐसा है कि जनरल व्यू है कि स्पोर्ट्स खेलेगा तो वो हो जाएगा करियर में। आप मुझे बताओ ऐसे कितने इंजीनियर डॉक्टर भी बैठे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी जो फाइट इट आउट कर रहे हैं, बैंक के जो हैं बैंक में लगे हैं। तो कम से कम स्पोर्ट्स खेल के यू नो एटलीस्ट इफ यू आर गुड इनफ तो यू आर डूइंग वेल। और हर एक को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी लाइफ में खुद के पैशन की करने की। वो किसी पे कोई चीज लादनी नहीं चाहिए कि आपको अभी पढ़ाई करनी है, पढ़े। वो बच्चा अगर खुद बोलेगा कि मुझे अभी स्पोर्ट्स नहीं खेला, मुझे पढ़ाई करनी है, तो ठीक है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। पेरेंट अगर दबाव डालेंगे तो फिर वो, अगर उसे कल को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स कंटिन्यू, अगर वो बोलेगा कि मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, मेरे को पढ़ाई करनी है, शायद वो तब तक खेल अपना सब खेल लिया होगा जो खेलना चाहे गेम एक्सरसाइज के नाम से, और वो बाद में बोलेगा कि 10वीं के बाद अब मैं करियर करता हूँ, मैं इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ या मेडिकल में जा रहा हूँ, तो फिर ठीक है वो उसमें कर ले। लेकिन स्पोर्ट्स, पेरेंट्स जो पहले का था अब वैसा नहीं है, पेरेंट्स हैव चेंज्ड। आई सी इन माय फ्रेटर्निटी टेबल टेनिस में
लॉट ऑफ पेरेंट्स आर इंथुजियास्टिक, और वो आते हैं अपने बच्चों के साथ और लगे रहे, बल्कि मदर फादर दोनों ही बच्चे के टूर्नामेंट, जो छोटा से डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट में मैं देखता हूँ कि वो आ रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, उनको चेयर कर रहे हैं। टाइम हैज चेंज एंड पीपल आर मच मोर टुवर्ड्स स्पोर्ट्स नाउ। कोई सा भी गेम ले लो आप, मैं हम्म। स्टेडियम जाता हूँ थाने में तो मैं क्रिकेटर्स देखता हूँ, बडिंग क्रिकेटर्स इतने सारे खेल रहे होते हैं। आप बैडमिंटन कोर्ट में जाओगे तो बैडमिंटन का बैचेस भरे हुए हैं, आप स्विमिंग में जाओगे तो स्विमिंग के बैचेस भरे हुए हैं, पेरेंट्स छोड़ने लेने आए हुए हैं स्विमिंग सिखाने के लिए। तो ये हम्म। सब है, चल रहा है, बेटर है पहले से। और ये बहुत जरूरी है अगर हमको अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहना है, स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। कोई सा भी स्पोर्ट लो, लेकिन लो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि टेबल टेनिस, लेकिन एनी हम्म। स्पोर्ट्स, ओके। जिसको जो बच्चे को जो अच्छा लगता है। सर अभी अभी आपने कहा कि इंडिपेंडेंट होना है तो स्पोर्ट्स लो, सर इसको आप कुछ इलेबोरेट करेंगे, मतलब हाँ, कैसे? हाँ, मैं इंडिपेंडेंट में, आप जब जैसे पेरेंट्स छोड़ देते हैं हम्म। बच्चे को, सपोज फॉर स्विमिंग को जा रहा है, अगर उसको हम्म। छोड़ दिया कोच के पास, आज वो स्विमिंग सीख रहा है, तो कल को वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि उसे आगे भी स्कूल में जाएगा या पहले प्राइमरी में जाएगा या सेकेंडरी में जाएगा, कल को हम्म। कॉलेज में जाएगा, तो वो इंडिपेंडेंट होने लगता है। आप अगर उसको सिर्फ बोलोगे कि सिर्फ पढ़ाई कर, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो यहाँ से जाएगा, माँ बाप उसको सिखाएंगे, वो घर स्कूल में सीखेगा, क्लासेस जाएगा। स्पोर्ट्स में आप खुद इंडिपेंडेंट ऑटोमेटिक हो जाते हो, क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको अपना खेलना है। आप जब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेबल टेनिस की बात लूं, हम्म। आपको आपके माँ बाप ने उस स्टेडियम में लाके छोड़ दिया मैं मैच खेलने के लिए, वहां कोच बैठा है आपका, लेकिन टेबल पे तो आप खेल रहे हो ना। आपको यस। डिसाइड करना है कि मैं कौन सी सर्विस डालूं तो मुझे पॉइंट मिलेगा, और कौन से वाले पे मैं आपको विनर मिलेगा, या कौन से वाले पे मैं हार सकता हूँ। और अगर कल को हम्म। हार के भी आया तो वो सीख के आ रहा है उस वक्त। नो डाउट वो छोटा बच्चा होगा तो उसे गुस्सा आ रहा होगा या रो रहा होगा या जो भी है, लेकिन वो हम्म। अगले मैच के लिए और सीखेगा। तो ये इंडिपेंडेंट हो रहा है वो बच्चा। यस। ये अगर जो, फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरा बता रहा हूँ, मैं एक छोटा, मतलब मैं किसी से बात नहीं करता था, टिमिड था, मतलब ऐसे। हम्म। स्पोर्ट्स ने मुझे स्ट्रांग बनाया। आज मैं डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा हूँ, एक्साइज और कस्टम्स में, जीएसटी में। तो ये हम्म। ऐसा है कि यू हैव दैट कि आई एस आई कैन डू इट। हमारे यहाँ हम्म। कभी कभी इतना प्रेशर वाला काम आता है, लेकिन बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, हम्म। मेरे को इट्स इजी फॉर मी टू टेक अप द टास्क एंड डू इट। आई कैन फाइट इट आउट। सो दैट इज हाउ इट इज। स्पोर्ट्स आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। यही है कि आप स्ट्रांग बनते हो उससे, कि आप हर दिन, तो ये इसलिए मैंने बोला स्पोर्ट्स आपको इंडिपेंडेंस देता है। यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, चाहे वो सही हो या गलत हो। सही होगा तो यू विल गेट लॉरल्स, आपको सब तारीफ करेंगे, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस देगा। अगर गलत भी होगा तो यू आर गोइंग टू बी, you know the wrong, what has gone wrong with you, you will हम्म। correct yourself for next time and definitely you will do much better. यस। तो करेक्ट। इसी से इंडिपेंडेंट। और ये मैंने देखा है, मैं कोचिंग करता था तो मैंने देखा है, जो हम्म। बच्चे मेरे यहाँ से कोचिंग लेके भी गए हैं, वो हम्म। आज कहीं ना कहीं इंजीनियर, डॉक्टर, कहीं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, वहां पे हम्म। जाके वहाँ नौकरी कर रहे हैं, आज उधर इंटर ऑफिस खेलते हैं। तो वहां हम्म। से फोन करते हैं कि सर ऐसे ऐसे। तो आई अंडरस्टैंड कि कितना फर्क आ गया पर्सनालिटी में, कॉन्फिडेंस में। कोई उसमें उनको डर नहीं लगता है। आप अकेले हम्म। यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो, यू डोंट रिक्वायर एनीबॉडी। नहीं तो बच्चे के साथ माँ बाप जा रहे हैं छोड़ने क्लब तक, आज तो वो एयरपोर्ट से निकल के अपना जा भी रहा है अपना खुद से। यस। ये इसीलिए इंडिपेंडेंस की वो है कि बच्चा इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी। स्पोर्ट्स यही एक एडवांटेज देता है, हम्म। गिव्स यू कॉन्फिडेंस बेसिकली, एंड दैट इज माय ओन एक्सपीरियंस आई कैन से। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे यंग टीटी प्लेयर्स को? मेरा यही है कि यू यंग टीटी प्लेयर्स, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। आप मेहनत करो, आप डिसिप्लिन रहो, एक सिस्टमेटिक प्लान बनाओ कि मुझे ये इतने घंटे मुझे एक्सरसाइज करनी है, इतने घंटे मुझे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का डाइवर्जन करो कि मुझे ये प्रैक्टिस का सर्विस प्रैक्टिस करनी है, या स्ट्रोक प्रैक्टिस करनी है, या स्टैमिना बढ़ाना है, व्हाटएवर, रिफ्लेक्सेस फास्ट करने हैं। ये आप अगर मेहनत करोगे तो देर, और अपना गोल रखोगे सामने कि मुझे कल को ओलंपिक के लिए खेलना है, तो डेफिनेटली आप अचीव करोगे। कल को, आज पहले तो आप ओलंपिक की बात करोगे, कल ऐसे खेलोगे तो आपको लगेगा कि मैं ओलंपिक का मेडल भी लूं। तो ये आप अपना टास्क खुद अपने गेम के हिसाब से बढ़ाते जाओगे। वो जैसे यस। बोले दिल मांगे मोर, वैसे खुद से अपने आप बढ़ता जाएगा आपका। आज पहले बच्चा जब खेलता है, डिस्ट्रिक्ट तालुका लेवल खेलता है, तो उसे लगता है मैं जीतूं, फिर वो बड़े इसमें जाता है, फिर वो खेलता है आगे स्कूल लेवल पे या
स्टेट लेवल पे, तो वो जीतता है, फिर वो नेशनल स्टेट खेलता है तब वो उसको लगता है स्टेट का मेडल जीतूं, फिर वो जब नेशनल खेलता है पहले साल में तो वो सोचता है कि यार मुझे नेशनल मिल जाए, फिर बाद में नेशनल खेलने के तो बोलता है मुझे मेडल मिल जाए, कल जब वो इंडिया के लिए खेलता था वो बोलता है कि मेरे को ओलंपिक मिल जाए, एशियन गेम्स मिल जाए, फिर जब वो ओलंपिक जाता है तो वो उसको लगता है मैं मेडल जीतूं। दिस इज हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस। यस। कि तो प्लेयर, मेरा यही कहना है, आपको मेहनत करना है, आपको डेडिकेशन रखना है, कोचेस जो बता रहे हैं उसके गाइडेंस में वैसे ट्रेनिंग लेनी है, इम्प्रूव करना है, एंड फोकस नहीं हटाना है, ऊपर नीचे चलने वाला है। जैसे हमारे साल में 3 सीजन आते हैं, रेनी सीजन, विंटर, डिफरेंट सीजन, तो वैसे हमारे करियर में भी सीजन होते हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, फोकस हटाना नहीं है। आज आज गया है नीचे, कल वापस ऊपर आएगा, टाइम आएगा, एंड अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होनी चाहिए। आप अगर आराम से सब करोगे, यू विल टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो वो चीज होती नहीं है। हार्ड वर्क के लिए मैंने बोला ना, कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क ऑलवेज नीडेड। अदरवाइज आप कोई लाइफ में, स्पोर्ट्स क्यों, एनी एक्टिविटी है, एनी लाइफ में कहीं पे भी आप सक्सेसफुल नहीं होगे अगर हार्ड वर्क नहीं है तो। ओके सर। यस, ऑन दिस नोट वी एंड आवर सेशन सर। यस, काफी अच्छा था सर, काफी कुछ सीखने मिला, जो आपके एक्सपीरियंस है वो आपने शेयर किए, एंड आई होप के किसी ना किसी को बेनिफिट हो सके ये वीडियो देखकर। यस, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड हैव अ नाइस डे।